अर्थव्यवस्था चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे यूरोप की हो, चाहे पूरे विश्व की हो, इस वक्त हर जगह चर्चा का विषय है और राजनीति में इसका बड़ा प्रभाव रहता है। अमेरिका के इन राष्ट्रपति चुनाव में भी है, लेकिन अमेरिका में जो हो रहा है उसका भारत से सीधा क्या लेना देना है, और अगर इन दोनों में से कोई भी राष्ट्रपति बनता है तो भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये आपको समझाते हैं। Your vote decides where we go from here. Not in China or India or Germany, but right here in Iowa and all across America. So you don't have to leave home to get those good paying jobs. अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। भारत हो या पाकिस्तान, जापान हो या चीन, सब खुद को लेकर आशंकित हैं और चुनाव परिणामों पर नजर जमाए हुए हैं। नजर जमाने वालों में भारत भी एक है। भारत के नजरिए से देखे तो राष्ट्रपति का पद तो अमेरिका के लिए है, पर भारत की दृष्टि से कौन कितनी महत्वपूर्ण होगा, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बराक ओबामा भारत के साथ संबंधों को लेकर अपनी पुरानी सकारात्मक नीति पर चलना पसंद करेंगे। चीन को लेकर भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करेंगे। अमेरिका में भारतीयों के लिए वीजा नीति को लेकर रुख थोड़ा नकारात्मक है। अमेरिका में भारतीय छात्रों की शिक्षा को लेकर भी ओबामा ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है। ओबामा आउटसोर्सिंग को लेकर भी भारत के नकारात्मक संकेत देते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ से अस्थायी सदस्यता के पक्षधर हैं। भारत में निवेश कर मोटा माल कमाने की चाहत। रोमनी आर्थिक सुधारों को और आगे बढ़ाने के लिए भारत पर डालेंगे दबाव। ग्लोबल व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने पर भी देंगे विशेष जोर। चीन को लेकर भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के पक्षधर। अमेरिका में भारतीयों के लिए वीजा नीति को लेकर रुख थोड़ा सकारात्मक है। अमेरिका में भारतीय छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देते रहे हैं। भारत में आउटसोर्सिंग को लेकर रोमनी खिलाफत करते आए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का कद बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। भारत में निवेश कर मोटा माल कमाने की चाहत, साथ ही भारत में अमेरिका के लिए नई रोजगार नीति बनाने की चाहत। इन सब मामलों के बावजूद भारत में ओबामा समर्थकों की अच्छी खासी तादाद है, जबकि भारत में रोमनी समर्थक कम। ऐसे में जानकार भी मानकर चल रहे हैं कि भारत की दृष्टि से मिट रोमनी ओबामा से ज्यादा सकारात्मक साबित होंगे। सुदर्शन न्यूज के लिए अरुण शिवहरे की रिपोर्ट। ये थे रेमिफिकेशंस, दोनों के राष्ट्रपति बनने के प्रभाव क्या पड़ेंगे उनका, और भारत को लेकर इनकी समझ क्या है, इनका नजरिया क्या है, और उनके नजरिए से ही डिसाइड होगा कि भारत के साथ उनके ताल्लुक, उनके संबंध कैसे रहने वाले हैं। डॉक्टर सूरज सिंह निश्चित रूप से कुछ कहना चाहेंगे। सर, जो तीन चीजें बिल्कुल साफ मैं आपसे जानना चाहूंगा। ओबामा के जीतने की आप बात कर रहे हैं, अब अपने देश के लिहाज से हम सोच लें सारी बातें। वीज़ा नीति में जो है उनका कहना बहुत अच्छा नहीं लग रहा है भारतीय होने के लिहाज से, और आउटसोर्सिंग को लेकर जो उनके विचार हैं कि नौकरियां भारत में ना जाएं, ये भी भारतीयों को बहुत अच्छा नहीं लगा है। देखिए राजन जी, इसको एक परिप्रेक्ष्य में रखना पड़ेगा जी। सबसे पहले तो ये कि ओबामा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा ही मैच्योर और बैलेंस्ड इंसान है जी। रोमनी इस मामले में थोड़ा सा मिलिटेंट प्रवृत्ति का है जी। जैसे फॉर एग्जांपल ईरान को लेके जी जी कि भाई वहां हमें ये करना चाहिए था, सीरिया को लेके, और दूसरे तो इसलिए एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें हम तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ओबामा एक मैच्योर लीडरशिप दे पाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, जो चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए, चाहे वो ओबामा हो चाहे वो मिट रोमनी हो, सबसे पहले वो अमेरिका के इंटरेस्ट देखेगा, भारत के या किसी और कंट्री के बाद में। इसीलिए दोनों में आपने देखा समानता ज्यादा है कि दोनों चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भारत के साथ बिजनेस हो, दोनों चाहते हैं कि वो इंडिया के नजदीक आए और चाइना दूर हो। लेकिन एक जो तीसरी बात है जो इसमें नहीं कही गई, वो ये कि मिट रोमनी ने अपनी जो थर्ड डिबेट थी, इंटरनेशनल डिबेट, उसमें सीधे कहा कि पाकिस्तान हमारा सबसे इंपॉर्टेंट अलाई है, पाकिस्तान को हमें जरूर से ज्यादा मदद करनी चाहिए। इसके मामले में फिर भी ओबामा ज्यादा बैलेंस्ड है, वो दोनों को साथ लेके चलता है। जैसा कि मैंने 4 साल पहले कहा था 2008 में कि ओबामा वुड बी फेयर बोथ टू इंडिया एज वेल एज टू पाकिस्तान। दोनों के साथ न्याय पसंद हो आदमी। आपका दोस्त जो
इंसाफ पसंद हो, फेयर हो, वो ज्यादा बेहतर रहता है। जो आदमी पक्षपात करे उससे डर रहता है कि आज पक्षपात कर रहा है तो कल। अच्छा, तीसरे जो आउटसोर्सिंग की बात है, आउटसोर्सिंग में दोनों ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये उनका थोड़ा पॉलिटिकल मामला है। अदरवाइज ओबामा को भी पता है, रोमनी को भी पता है कि आज की ग्लोबल इकोनॉमी में जहां माल सस्ता मिलेगा, अच्छी क्वालिटी मिलेगी, लोग वहीं जाएंगे। इंडिया की टैलेंट जो है वो रिलेटिवली कम एक्सपेंसिव पड़ती है, इसलिए यहां आउटसोर्सिंग होती है। उसके फैक्टर जो है अमेरिका से परे हैं। रेगन ने बड़ी कोशिश की थी, बाय अमेरिकन बी अमेरिकन, लेकिन फिर भी लोग जर्मन कार, जापानी कार खरीदते थे क्योंकि वो बेहतर होती थी। तो कुल मिला के ओबामा भारत के लिए ज्यादा बेहतर रहेंगे। ये बात जरूर है कि वो अपने कंट्री को ज्यादा महत्व देंगे। हर व्यक्ति, हर राष्ट्रपति करता है, राष्ट्राध्यक्ष करता है, उसकी मजबूरी होती है, राजनीतिक जो भी आप कह लें। डॉक्टर एच के सिंह, आप कुछ कहेंगे? मैं बताना चाहूंगा जी कि अगर पिछले 3 राष्ट्रपति के नीतियों का अध्ययन करें और भारत के साथ संबंधों का अध्ययन करें, बहुत अच्छा विषय उठा आपने जी। इसमें आप देखेंगे बिल क्लिंटन जी, क्लिंटन साहब जब डेमोक्रेटिक पार्टी के ही कैंडिडेट थे, जब वो राष्ट्रपति बने उसके बाद से ही भारत के साथ सकारात्मक उनका व्यवहार रहा। और जब वो भारत के भ्रमण पर थे, भारत की यात्रा उन्होंने की, तो वाजपेयी जी के साथ जो उनके संबंध हुए और जिस संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुआ, 21वीं शताब्दी का एक परिदृश्य, वह माइलस्टोन रहा भारत और अमेरिका के संबंध में। और उसी को आगे बढ़ाते हुए अगर बुश साहब की बात करें तो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर किया गया, और वह ऐसा डील था जिस उसके जो कंडीशंस थे वो बड़े ही अच्छे थे। और चीन के साथ जो डील हुआ या दूसरे देशों के साथ जो अमेरिका का डील हुआ, उससे काफी बेहतर डील यह भारत के साथ अमेरिका का ही न्यूक्लियर डील माना जाता है। और इस दृष्टि से अगर ओबामा साहब के टेन्योर का देखें और उसका आकलन करें तो भारत के साथ वो मधुरता नहीं दिखाई दे रही जो ओबामा साहब की होनी चाहिए, जो पहले के राष्ट्रपति के रहे। मैंने 2 राष्ट्रपति का आपको बताया, उनका आकलन किया, तो ऐसा नहीं दिखता। दूसरी बात यह है कि वीजा के इशू पर आप देखें, आउटसोर्सिंग के इशू पर एक नकारात्मक रुख रहा है और यह रुख आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिकी जो इकोनॉमी है वह दबाव में खुद है। दूसरी बात यह है कि इसको नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो ओबामा साहब हो या रोमनी साहब हो, कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। और यदि पूरे यूरोप से तुलना किया जाए तो यूरोप के मार्केट से पूरे यूरोप का मार्केट एक साइड में और भारत का मार्केट एक साइड में, तो भारत का मार्केट बहुत बड़ा है। तो कोई भी राष्ट्रपति बनेगा, मैं सूरज सिंह जी के बात से सहमत हूं, कोई भी राष्ट्रपति बनेगा तो भारत को तवज्जो देना पड़ेगा। दूसरी बात की एक शांति का भी प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार ले चुके हैं बराक ओबामा साहब, और उनका एक हम कहें कि एक उदारवादी चिंतन रहा है विभिन्न देशों को। अगर एवोटावाद को छोड़ दें तो मैक्सिमम जगहों पर उन्होंने एक तरह से मध्यम मार्ग अपनाया है। और अगर रोमनी की बात करेंगे तो रोमनी साहब का थोड़ा, उनकी विचारधारा थोड़ी उग्र है। तो यह तो एक दिखता है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण को अगर देखें तो वह कहीं ना कहीं राजनीति में भी परिलक्षित होगा। तो इससे भारत या जो वेस्ट एशिया के देश है या साउथ एशिया के देश है, वहां में अगर इन जगहों पर शांति की बात अगर चलती है तो वहां पर बराक ओबामा साहब का पक्ष थोड़ा ज्यादा मजबूत रहेगा और लोग उनका समर्थन भी अधिक करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण देश है इजराइल, जो कि बहुत बड़ा सहयोगी है अमेरिका का, हम सब जानते हैं उसके संबंध के ताल्लुक कैसे हैं। उनके प्रधानमंत्री की बिल्कुल अच्छे संबंध नहीं रहे हैं बराक ओबामा से, और हालत में चाहते हैं कि रोमनी साहब सत्ता में आए, उनको फ्री हैंड मिले। वहां रोमनी ने उनको एक तरह से एलिगेशन भी ओबामा पे लगाया कि अगर इजराइल अटैक हो जाए तो क्या अमेरिका साथ देगा। तो उस समय बराक ओबामा ने कहा, देखिए कि इजराइल से हमारे अच्छे संबंध है, हम उनको साथ देंगे, लेकिन साथ ही जो है अंतर्राष्ट्रीय पीस का भी ध्यान रखेंगे। और वो एक बड़ा बैलेंस एटीट्यूड है। जबकि मिट रोमनी सीधे कहते हैं कि इजराइल के लिए हमें अगर अटैक करना पड़ा अरब कंट्रीज पे तो हम कर देंगे। तो एक थर्ड वर्ल्ड का खतरा हो जाएगा मिट रोमनी से, क्योंकि जहां आप सुपर पावर हैं वहां जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए, सुपर पावर है, जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय विषय हो या फिर भारत पर पड़ने वाले प्रभाव हो इस चुनाव के बाद। ये बहुत ऐसा विषय है जिस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे जब चुनाव परिणाम संभवतः कल तक सामने आ जाए। अभी फिलहाल ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है पूरी दुनिया के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो ज़रा भी राजनीति में रुचि रखते हैं और अमेरिका में हो रहे परिवर्तन पर निगाह रखे हुए हैं कि वहाँ पर पोलिंग किस तरह से होती है, किस तरह से वहाँ का वोटर मतदान करने जाता है और आखिर में विजेता कौन बनता है। बहुत कांटे का मुकाबला, और इस पर हमारी निगाहें आगे भी बनी रहेंगी। डॉक्टर सूरज सिंह स्टूडियो में आए, बहुत धन्यवाद आपका सर। डॉक्टर एच के सिंह, आपका भी बहुत शुक्रिया।
आगे भी इससे जुड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और अगर चर्चा का विषय हुआ तो हम जरूर करेंगे। प्राइम न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।